हेलो फ्रेंड्स, डीएवी नोट्स क्लास 7th यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएवी क्लास 7th के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला है, द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चैप्टर का प्रीव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू वुड बी एबल टू, चैप्टर को पूरा करने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे। डिफाइन एक्सटर्नल प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स, एक्सटर्नल प्रोसेसेस और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्न अबाउट द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, एजेंट्स, हम ग्रेडेशन के एजेंट्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफाइन सॉइल एंड सॉइल लेयर्स, सॉइल और सॉइल लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में किस स्टेट में किस टाइप का सॉइल है हम उसके ऊपर भी एक नज़र देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी और इसे एक वीडियो में कवर अप करना काफ़ी मुश्किल है। इस कारण हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम डिफाइन एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड इट्स टाइप्स करेंगे। वहीं जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें लर्न अबाउट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स को पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट में हम डिफाइन सॉइल एंड सॉइल लेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल ऑल अक्रॉस इंडिया को पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। द surface of earth never remains the same. It constantly undergo changes. These changes can be sudden or gradual. जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। ये चेंजेस एकदम से हो सकते हैं, फास्ट भी हो सकते हैं और बहुत स्लो भी हो सकते हैं। The sudden changes originated inside the earth due to volcanic or earthquake activities. जो ये एकदम हमारे अर्थ के अंदर सडन चेंजेस होते हैं, ये वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं। These forces bring radical changes and are easily visible. ये जो फोर्सेस होती है फटाफट चेंजेस लाते हैं और हमारे सेंसेस द्वारा इजीली विजिबल होते हैं। On the other hand, some changes are very slow and take place gradually over a very long time. कुछ प्रोसेसेस इतने स्लो होते हैं कि वो कई साल लग जाते हैं उनको पूरा होने में। दिस इट कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, ये नेचुरल फोर्सेस के कारण हो सकता है, जैसे कि कैरिंग ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर, चेंजिंग इन द कोर्स ऑफ रिवर, विंड कैरिंग सॉइल पार्टिकल्स विद देम, एक्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ। ह्यूमन जो होते हैं वह अर्थ के सरफेस को चेंज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द एग्जाम्पल्स आर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज एंड रेलवे लाइन्स, लार्ज स्केल माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, एक्सेट्रा। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो अर्थ के सरफेस को चेंज करती है वो है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे लाइन्स बिछाना, लार्ज स्केल में माइनिंग करना और बहुत सारे डैम्स बनाना, एक्सेट्रा। In this chapter, we will study about the processes that are involved in bringing gradual changes upon the earth's surface. इस चैप्टर में हम उन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ पर धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। Any process working on the earth's surface and bringing changes on it is known as external process. कोई भी प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस पर काम करके उसमें चेंजेस लाता है उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। The external process may be lower than the level of land, wearing away the rock particles. It can also raise the level of land where the soil particles is deposited. जो external process होता है वह एक लैंड का लेवल लोअर कर देता है, उसके रॉक्स को वियर अवे कर देता है और जहाँ पे ये सॉइल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे लैंड का लेवल राइज कर जाता है। एक्सटर्नल प्रोसेसेस इंक्लूड चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। एक्सटर्नल प्रोसेसेस के 2 टाइप्स होते हैं, वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। अब हम पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में। द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो वेदरिंग टर्म होती है वह बड़े रॉक्स को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस होता है। इट इंक्लूड्स इरोजन और डिपोजिशन। इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं, इरोजन और डिपोजिशन। They disintegrate as they are exposed to all type of weather changes. ये जो रॉक्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब टूटते हैं जब इन्हें हर एक वेदर के टाइम में एक्सपोज किया जाता है, जैसे पहले समर्स, मॉनसून्स, ऑटम, विंटर,
स्प्रिंग। ऐसे सभी वेदर्स में जब रॉक्स को एक्सपोज किया जाता है तो उनमें वेदरिंग का प्रोसेस आता है। The effect of weathering can be seen on stone monuments and buildings where pieces of stone gets flaked off and iron railings get rusted. इसका हम वेदरिंग का इफेक्ट स्टोन मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स पे देख सकते हैं, जहाँ स्टोन्स वेदरिंग के कारण छोटे छोटे पीसेस में चले जाते हैं और आयरन रेल्स रस्ट हो जाती है। डू यू नो, क्या आपको पता है? जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। जियोमॉर्फोलॉजी होती है वो साइंस होती है, लैंडफॉर्म्स की स्टडी होती है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज में सबसे पहले यहाँ एक डू यू नो दिया हुआ है। ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ द लैंड। ग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड की लेवलिंग करना। इट अकर्स इन टू वेज, एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। ग्रेडेशन के दो टाइप्स होते हैं, एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन मीन्स एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड। एग्रेडेशन का मतलब होता है सेडिमेंट्स को ऐड करना और लेवल ऑफ लैंड को रेज करना। डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग अवे एंड वेयरिंग अवे द सेडिमेंट्स ऑफ एंड लोअरिंग द लैंड। डिग्रेडेशन का मतलब होता है हम जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको लैंड से दूर लेके जाते हैं, जिससे लैंड का लेवल लोअर होता है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इरोजन। Erosion or denudation refers to the gradual wearing and carry away of the old or loose particles of disintegrating rocks which lie exposed on the earth's surface by the weathering and agents of gradation, i.e. running water, wind, moving ice, sea waves. Erosion का मतलब होता है जो लूज पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स के जो उनसे अलग होते हैं, उनको अर्थ सरफेस से दूर लेके जाना बाय एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जैसे रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है डिपोजिशन। डिपोजिशन refers to the laying down of sediments which have carried from the distant parts of the earth's surface by the various agents of gradation. डिस्पोजिशन का मतलब होता है हम सेडिमेंट्स को एक अर्थ के सरफेस पर नीचे ज़मीन पर डालते हैं बाय द वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। The continuous process of deposition results in the formation of soil at other places. जब डिपोजिशंस बार बार होते हैं तब सॉयल का फॉर्मेशन होता है एक अलग अलग जगहों पर। The rate which erosion take place depends on the temperature of the place, vegetation cover, rainfall, slope of the land, type of the soil and changes in the land use. हम जो इरोजन की तेज़ी होती है, मतलब इरोजन की जो स्पीड होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे उस प्लेस का टेम्परेचर क्या है, उस पर वेजिटेशन कवर कितना है, रेनफॉल कितनी होती है, उसका स्लोप ऑफ लैंड कितना है, यानी उसकी ऊंचाई या नीचाई कितनी है, उसमें कौन से टाइप का सॉइल है, एंड द चेंजेस इन लैंड यूज़, उस लैंड में क्या क्या चेंज किए जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए। अगर आप क्लास 7 DAV स्कूल के और कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।